अल्फीन, ये मत समझना कि हमें कुछ पता नहीं है। तुम्हारी जो तैयारियां हैं हमें सब पता है। पोलिंग के दिन सुबह सुबह जब तुम आएंगे ना वहां पर बोका जोर डालने के लिए, तो तुम चप्पल छोड़ के नहीं भागे तो हमारा भी नाम बदल देना। अगर वहां पर एक भी और बोगस गिराने आया तो पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त करेगी, और नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा। इस आईटी में जितने लोग बंद हैं उनको प्यार मोहब्बत से ले, जितने लोग हैं आप उनके घरों से जाकर पूछिए। इन लोगों ने ही यही दोनों जो चल रहे हैं ना इस आईटी में, वो चाहे डॉट इस्लाम पार्टी का हो या समाजवादी का, इन लोगों ने उनको बेचारों को मोहब्बत से समझा बुझा कर ले गए। हम 2-4 दिन में आप लोगों को छोड़ा लेंगे, चलो, और ले जाकर जमा करवा। इनका दूसरा कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजारी करने वाले लोग हैं। ये इधर से पाउडर वालों को देंगे बैकअप और पाउडर का धंधा करेंगे। जीत के आने के बाद वो उधर से उसका जो है तो पावर बढ़ाएगा और सट्टा बाजारी करेगा। आपके घर के बच्चों को बिगाड़ा जाएगा। अगर आप आज आपने अपनी आंखों को नहीं खोला तो कल आपकी आंख बंद हो चुकी रहेंगी, अब बहुत देर हो चुकी रहेंगी। आप सर पे सर हाथ रखकर बैठे रहेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कि आने वाले इलेक्शन में 15 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, इनकी पूरी तैयारी है कम से कम 2000 से 25 वोट जो है तो बोगस डालने की। ये डुप्लीकेट आधार और शनाख्ती कार्ड बनाने में बहुत जोरों में लगे हुए हैं। ये सुबह सुबह 6 बजे लाइन में खड़े होकर आपकी वोटों को गिराने की कोशिश करेंगे। इसको बचाने का काम आपका है। ये आपका हक छीन रहे हैं। सियासत, जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। आज मर्चेंट नगर इलाके में मीटिंग रखी गई। बरसों से इस इलाके को शादी हॉल देने के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। मेरे साथी ने मुझसे बताया कि 2002 से यहाँ पर शादी हॉल बन रहा है। एक मर्तबा यहाँ का शादी हॉल का बजट निकाल कर खा लिया गया। उसके बाद दूसरी कोई चीज इन्हें मिली नहीं सियासत करने के लिए। तो यहाँ की जो बैतुल खिला है 10 साल से उसके ऊपर सियासत की जा रही है। खुद ही उसकी ईंटें निकाल दी जाती है, फिर बनाकर बताया जाता है हमने बनाया। दरवाजे निकाल दिए जाते हैं, फिर कारपोरेशन से बजट निकाल के बना दिया जाता है, बोले हमने बनाया। लाइट निकाल देते हैं, बोले हमने बनाया। अभी मालेगांव शहर में महाराष्ट्र शासन की जानिब से मालेगांव शहर में जितनी भी बैतुल खिला खराब है उसकी रिपेयरिंग के लिए या जिसे तोड़कर नहीं बनाना है उसके लिए 9 करोड़ के आसपास का कुछ बजट आया, जिसमें हमने मुफ्ती इस्माइल साहब से कहकर मर्चेंट नगर में जो संडास यहाँ की बैतुल खिला खराब थी उसके ऊपर बजट डलवाया नई बैतुल खिला बनाने के लिए। यहाँ के कुछ लोग उसके ऊपर सियासत करने की कोशिश की, लेकिन हमने आयन टाइम पर उनकी इस कोशिश पे पानी फेर दिया। बोलने और बताने का मकसद ये है कि कल के दिन बताया गया कि हम 40 लाख के बजट से शादी हॉल बनाने वाले थे। ये हकीकत है कि ये बनाने वाले थे। काले खेत में 40 लाख का बजट था शादी हॉल के नाम पर। इन्होंने कहा कि फाइल चोरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आता मुखालफिन की फाइलें चोरी कैसे क्या होती है। एक धोखेबाज चोर शिकारी रोड का काम स्टार्ट किया, आधी रोड पर काम रोक दिया, ठेकेदारी कर रहा था, पैसा खत्म हो गया तो कॉर्पोरेशन में जाके कहता है कि हमारी फाइल चोरी हो गई। उसकी रोड की फाइल चोरी हो गई, इनकी शादी हॉल की फाइल चोरी हो गई। यहाँ पे कॉर्पोरेशन है कि चोर बाजार है। इनकी फाइल असल में चोरी नहीं हुई है, ये बजट लेफ्ट कर दिया गया है।
इनको उसमें खाने में नहीं मिला, इसका रिकॉर्ड जाकर कारपोरेशन से लीजिए। ये बजट लैप्स हो गया, इन्होंने आपके पैसे को बर्बाद करके गवर्नमेंट को वापस भेज दिया, लेकिन शादी हॉल नहीं बनाए। और अगर इनकी फाइल चोरी हुई है या अगर एक मोबाइल चोरी हो जाए तो एक बंदे का वो बंदा ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा, जाकर कंप्लेन करेगा पुलिस स्टेशन में। आपने एक भी एफआईआर की? अगर फाइल चोरी हुई है तो आपने एफआईआर की उसकी? नहीं की। ये झूठ बोलते हैं, इनका काम सिर्फ झूठ बोलने का है और चोरी करने का है। मैं जो बोलता हूं ना ये चोर है, उसका सबूत है हमारे पास कि ये चोर है। कारपोरेशन हॉल में, मीटिंग हॉल में शेख रशीद साहब ने चोर चोर चिल्लाया एक को, और यहाँ के जो राशन वाले कॉर्पोरेटर है वो भी चोर है। मैं बताता हूं आपको, एक मिसाल देता हूं आपको। मैं लॉकडाउन की मिसाल दे रहा हूं, गौर से सुनना मेरी बात को। लॉकडाउन में चोरी का चावल पकड़ा गया फाटे पर, तालुका पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। इनके ही करीबी, इनका ही कार्यकर्ता जिसका नाम आलम है, नुक्कड़ की दुकान चलाता है हजार कोली में, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है वो चावल चोरी की। ये किसके राशन से चावल चुरा कर लेकर जा रहा था, इसकी मालूमात लीजिए, मेरे पास है मालूमात। अगर ये सबूत मांगेंगे तो इनको हम सबूत देंगे कि ये गरीबों का हक मारकर लॉकडाउन में लोगों के घरों में चावल, अनाज नहीं थे खाने के लिए, ये चावल चोरी कर कर बाहर ले जा रहे थे बेचने के लिए। पिकअप गाड़ी में चावल पकड़ा गया, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है वो आलम के नाम पर, जो इनका कार्यकर्ता है, जो राशन दुकान पर बैठता है। वो राशन किसके, वो राशन की दुकान किसके नाम पर है, मैं वो भी आपको सबूत के तौर पर दूंगा। इन्हीं लोगों के नाम पर है वो राशन दुकान। ये राशन का चावल चोरी कर कर बेचने जा रहे थे। लॉकडाउन में आवाम परेशान थी, लोग भूखे मर रहे थे, ये आए आपके घर पूछने के लिए। ये एक मर्तबा आए थे, मुझे अच्छी से याद है, मैंने जैसे ही पहली टाइम मेरी आवाम के लिए कुछ दिया, ये दूसरे दिन बताने के लिए 2-2 अंडा बांटे थे घरों घर, 2-2 अंडे। उससे ज्यादा इसी वार्ड में रहने वाले, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे साथी थे, उन्होंने बांटा था, यहां पीछे ही रहते, उन्होंने नाम लेने के लिए मना किया है। इससे ज्यादा बांटे थे, जबकि वो मजदूर और ठेकेदारी करते हैं छोटी मोटी, उन्होंने बांटा था। ये आए आपके घर लॉकडाउन में, आपके हाल हवाल पूछने आए? नहीं आए, उल्टा चावल चोरी करके धूलिया ले जा रहे थे बेचने के लिए। हम ये कहते हैं कि हमने इस वार्ड को दिया क्या? आपने इस वार्ड को कुछ भी नहीं दिया है। आपने पूरे वार्ड नंबर 7 में अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ रोड कटर पे बात करते हैं, ये आवाम के मुस्तकबिल की बात कभी नहीं करते हैं। इनके पास मुस्तकबिल के लिए कुछ है ही नहीं। रोड कटर की बात इसलिए की जाती है कि आप अगर इनकी हिस्ट्री उठाएंगे तो जितनी भी रोड कटर बनती है ये ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करके गटरों के ऊपर प्लास्टर मार के बजट बिल निकालकर चोरी करते हैं। इनकी हिस्ट्री निकालिए, ये ठेकेदारी करते हैं। ये इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रोड कटर की बात करते हैं। ये आपको आपके फायदे की बात कभी नहीं करेंगे। मुझे बताओ कि आपको इन्होंने कुछ दिया? इतना बड़ा वार्ड है, आपको इन्होंने कभी इमदादी दवाखाना दिया? इन्होंने कभी कोई मदरसा दिया? इन्होंने कोई हमारी नौजवान बच्चियों के लिए कोई क्लास चलाने के लिए दिया? नहीं दिया। ये सिर्फ आपके पास आएंगे, ये रोड़िया मैं बनाओ, वो गडरिया मैं बनाओ, उसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। मैं बताता हूं, हमने जो अब्दुल कादिर जिलानी हॉल बनाया है, अब्दुल कादिर जिलानी लाइब्रेरी जो बनी है, वहां पर अभी हमने एक इमदादी दवाखाना शुरू किया है कॉर्पोरेशन की जानिब से। हम कोई महाग तीर नहीं मार रहे हैं, हम कोशिश करके आवाम के लिए ला रहे हैं। और इसने जो कल बोला ना कि वो वॉल कंपाउंड मैं बनाया हो, तो भैया तुमने ठेकेदारी की है, कोशिश हमारी थी, आप उस वक्त हमारे साथ थे, आपने ठेकेदारी की।
अगर अभी मैं बताऊंगा तो उसमें 10 डबर का पैसा भी नहीं दिया इन्होंने। 10 ट्रैक्टर जो डबर गिरा था ना, वो मैंने गिरवाया था, उसका पैसा भी नहीं दिया इन्होंने। हमने कभी मांगा नहीं। इन्होंने काले खेत में शादी हॉल के नाम पे बेवकूफ बनाया आवाम को। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। और हमारा दिया हुआ इस आवाम को, यहाँ के आवाम को पता है, पीछे हमारी माँ बहनें पीछे के इलाके में दीनी तालीम हासिल कर रही है। वो कहाँ कर रही है, किसने जगह दिया, हमको सब पता है, ये आवाम को भी पता है। मैं बताना नहीं चाहता, वरना ये कहेंगे कि एहसान जता रहे हैं। ये एहसान नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से दी हुई चीज है। अल्लाह ने हमें सलाहियत दी, हमें हिदायत दी, हमने दे दी। हमने कुछ बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। और आपको एक बात और बताऊं, अभी मोहसिन ने कहा कि यहां पर बैठकर दूसरे इलाके के आकर पाउडर बेच रहे हैं, खा रहे हैं। एक फोन करो, अगर इनके घर तक मारते नहीं ले गए ना तो तब कहना। हमने उन गांजे वालों को ऐसे ही बंद करवाया है। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे बार बार कि अगर आपने इनको पावर दिया तो ये आज यहाँ बेच रहे हैं, कल आपके घर में बैठकर बेचेंगे, क्योंकि आपके घर के बच्चों को आदत लग चुकी होगी। बार बार आप मेरी बात को गौर करो। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार क्यों यही बात कह रहा हूं, क्योंकि मेरे भाइयों का, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। आप आंखें खोलो। आप ये मत देखो कि यहाँ आकर आपके पास मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, 200-200 रुपये दे रहे हैं, तो आप इनकी बातों में मत आइए। आप आंखें खोलो। कब खोलोगे आंखें? जब आपके बच्चे आपके हाथ से निकल चुके होंगे तब खोलोगे। जब आपके बच्चे सट्टा बाजारी में घुस चुके होंगे तब खोलोगे। जब पाउडर के नशे में डूब चुके होंगे तब खोलोगे। आप क्यों नहीं हमारी बात को समझ रहे हो? इस बस स्टैंड में जो काला धंधा हो रहा है, काले गैर कानूनी काम हो रहा है, उसको कौन रोकेगा? इसकी जिम्मेदारी इतने सालों से किसकी थी? ये जो सट्टा बाजारी यहाँ बस स्टैंड में चल रही है, यहाँ के इलाके के जिम्मेदार की थी ना। कभी आकर बोले आपको चलो मेरे साथ मैं बंद करवाता हूं, वहां पर चलकर नहीं बोले। इस वार्ड के आवाम ने मुझको एक आवाज दी थी, मैं आकर खड़ा हो गया था। मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आप हमें आवाज दीजिए, हम आपके कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हैं। यहां बस स्टैंड में जो चल रहा है, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे जो काला धंधा चल रहा है, या यहाँ जहां मीटिंग चल रही है, यहाँ पर जो चल रहा है, हम सब कुछ बंद कराने की ताकत रखते हैं। यहाँ पर कौन कुसुम्बर रोड पर, इस इलाके की अभी बात कर रहा हूं मैं अभी नंदन नगर और गणेश नगर नहीं गया। यहाँ आईपीएल और वर्ल्ड कप पर कौन सट्टा चलाता है, उस पर ध्यान दो। हमारे ही एक इलाके के बच्चे को इन्होंने बिगाड़ा है सट्टे के नाम पर। वो बच्चे की हालत इतनी खराब है, उसको 4 महीना जमात में भेजा गया, उसके बाद वो सुधर नहीं पा रहा। आप जरा सा ध्यान दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि हमारी उम्र गुजर चुकी है, अब ये बच्चे की ये गुजारते बैठेंगे, ऐसा नहीं है। ये कल हश्र के मैदान में आपको पकड़ेंगे। आपके बच्चे सबसे पहले आपको पकड़ेंगे कि मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, हमने रोका क्यों नहीं इस हराम कमाई से? आज आपकी वजह से मुझे सजा मिल रही है। क्या जवाब देंगे आप उसको हश्र के मैदान में? बताइए। वह आपके पास मौका होगा उससे माफी मांगने का, या आपके पास मौका होगा वो ये चीज छुड़वाने का? नहीं, वक्त तो गुजर चुका होगा। आज आपके पास वक्त है इन सब चीजों को रोकने का और आपके बच्चों को संभालने का। आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखिए। मैं बताता हूं, इनके पास निहाल साहब की दी हुई टीएम स्कूल थी। यहाँ इस वार्ड का जो रहनुमा एक जमाने से आपने चुनकर दिया, क्या वो आपके पास आया कभी कि मेरी तरफ से हर साल इतने बच्चों का एडमिशन मैं फ्री में करवा कर दूंगा, मेरे बच्चे फ्री में पढ़ेंगे? कभी दिया? नहीं दिया। ये सिर्फ आएंगे और रोड कटर की बात करेंगे। आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात कोई नहीं करेगा। आप हमारी बात को समझिए।
हम जीत कराने के बाद जो नशा छुड़ाने की बात किए हैं उस सेंटर की मांग करेंगे किसी भी हाल में, चाहे हमें आमदार की जरूरत पड़े या मेयर की, हम वो इस वार्ड में लेकर आएंगे और हमारे जो बच्चे नशे में डूबे हुए हैं उनके नशे को छुड़वाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ छुड़वाएंगे नहीं, वरना आप छुड़वाते जाओगे पीछे से दूसरे बढ़ते जाएंगे। हम इस वार्ड में जो नशे का धंधा चल रहा है, काला धंधा, हम उसको बंद करवाएंगे। आप हमारा साथ देंगे इसमें, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ आओ, हम इनकी ईंट से ईंट बचा देंगे। आप मुझे बताइए, मेरा सवाल है कि इन्होंने आपको क्या दिया? खरीदी के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। अभी हमारे जाने के बाद वो मीटिंग लेंगे, यहां पर मीटिंग लेकर यही बोलेंगे ये रोड मैंने बनाया, वो गटर मैंने बनाया। अरे आपने इनके मुस्तकबिल बनाए, बच्चों के मुस्तकबिल को बनाया, उस पर तो बात कीजिए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इनका सिर्फ और सिर्फ चोरी का धंधा है, इनका काला धंधा है, इनका दूसरा कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सट्टाबाजारी करने वाले लोग हैं। ये इधर से पाउडर वालों को देंगे बैकअप और पाउडर का धंधा करेंगे, जीत के आने के बाद वो उधर से उसका जो है तो पावर बढ़ाएगा और सट्टाबाजारी करेगा। आपके घर के बच्चों को बिगाड़ा जाएगा। अगर आप आज अपनी आंखों को नहीं खोला तो कल आपकी आंख बंद हो चुकी रहेंगी, अब बहुत देर हो चुकी रहेंगी। आप सर पे सर हाथ रखकर बैठे रहेंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एसआईटी की बात करते हैं, एसआईटी में जितने लोग बंद हैं उनको प्यार मोहब्बत से ले, जितने लोग हैं आप उनके घरों से जाकर पूछिए। इन लोगों ने ही यही दोनों जो चल रहे हैं ना एसआईटी में, वो चाहे डॉक्टर इस्लाम पार्टी का हो या समाजवादी का, इन लोगों ने उनको बेचारों को मोहब्बत से समझा बुझा कर ले गए। हम 2-4 दिन में आप लोगों को छोड़ा लेंगे, चलो, और ले जाकर जमा करवाए उनको। वरना ये कोई बड़ा केस नहीं था, उस केस को इन लोगों ने हॉट पर रखा इसलिए कि उनका मुद्दा दबना नहीं चाहिए। वो इसके ऊपर इलेक्शन लड़ने वाले थे और गरीबों को ले जाकर बंद करवाया इन्होंने। इनकी काली करतूत आपके सामने है। इन्होंने अपने राजकारण के चक्कर में गरीबों को बंद करवा कर रखा है और सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम छुड़वाएंगे, हम करेंगे, किसी को कुछ करने भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। इनका काम मैं बताता हूं, अगर किसी के पास कोई चोरी करता है या फिर किसी के पास कोई असलाह निकलता है तो पुलिस उसके ऊपर केस दाखिल करती है। उसके बाद कोई वारदात अगर होती है असलाह के साथ में तो पुलिस सबसे पहले उसको उठाएगी जिसका पीछे एक केस बना हुआ है असलाह का कि भाई ये क्या कौन कर सकता है, या तूने तो नहीं किया, ये कौन किया। 2019 के इलेक्शन में यही समाजवादी पार्टी की पार्टी ऑफिस पे सैकड़ों आधार कार्ड पकड़े गए थे, सैकड़ों डुप्लीकेट आधार पकड़े गए। बोगस वोट के नाम पर डालने के लिए हमने सुबह 7 बजे पकड़ा था। फारूक कुरैशी के भाई है बबलू कुरैशी, उनके नाम से आयशा नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने इनको उठाया। जब डुप्लीकेट आधार या जन्म दाखिले का मामला चल रहा था, पुलिस ने इनसे पूछताछ की। जिन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज है, मुझे ऐसा लगता है उस एफआईआर में भी उस आलम का नाम है। राइट बात है, आलम का नाम उसमें भी है डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाने में। क्यों नहीं पुलिस डिपार्टमेंट ने इनको उठाया और इनसे पूछताछ की कि ये सब कौन कर रहा है, क्यों कौन नहीं कर रहा है। मैं आपको यकीन से कहता हूं इनकी पूरी तैयारी अभी भी चल रही है बोगस वोट के लिए, डुप्लीकेट आधार बनाने की और शनाख्ती कार्ड बनाने की। पुलिस डिपार्टमेंट इसकी इंक्वायरी करे और इसके ऊपर कार्रवाई करे, हमारा मुतालबा है यहां से। इनका सारा काम बोगस है। मैं नाम लेकर बोल रहा हूं आप लोगों को, इनके ऊपर ध्यान दीजिए और आप आंखें खोलिए। ये आपके घर आ रहे हैं 200 रुपये लेकर। अरे आप अपने जमीन को जगाइए, जरा आप सोचिए कि इनका 200 रुपया लेकर हम अपने जमीन को बेचेंगे, ये हमें खरीदना चाह रहे हैं 200 रुपये में।
अरे इनसे अच्छे तो आप हैं जो मेहनत मजदूरी कर कर कमाकर हलाल कमाई का कमाकर एक अच्छा जो है तो खाना खाते हैं। क्यों इनके हराम के पैसे को लेकर हमारे बच्चों को खिलाकर इनके मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं। ये पैसा जब हमारे पेट में जाएगा, आप उलमाए इकराम से मालूमात लीजिए ये खाना जायज है या नहीं है। नहीं जायज है, आप समझिए इस बात को। इनको इनके पैसे के साथ इनके घर वापस भेजो। इनको एहसास होना चाहिए कि हम कितनी बड़ी गलती कर कर बैठे हैं, ताकि ये भी सुधरे, ये भी अपना काला धंधा बंद करे और लोगों के बीच में अच्छे तरीके से आए तो लोग उनका इस्तेमाल भी करेंगे। मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि आने वाले इलेक्शन में 15 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है, इनकी पूरी तैयारी है कम से कम 2000 से 25 वोट जो है तो बोगस डालने की। ये डुप्लीकेट आधार और शनाख्ती कार्ड बनाने में बहुत जोरों में लगे हुए हैं। ये सुबह सुबह 6 बजे लाइन में खड़े होकर आपकी वोटों को गिराने की कोशिश करेंगे। इसको बचाने का काम आपका है, ये आपका हक छीन रहे हैं। अगर आपकी वोट गिर गई तो आपके पास क्या सबूत होगा कि आज हमारे बीच ऐसा एनआरसी के मामला चल रहे हैं, SIR के मामला चल रहे हैं। इन सब को देखते हुए आप सबको अपनी अपनी वोटें डालना है। कोई ये ना सोचे कि मैं वोट नहीं दूंगा तो कुछ नहीं होगा। आपको अपनी वोट खुद जाकर देखना है, उसकी स्लिप लेना है और आपको जाकर वोट डालना है। सुबह सुबह 6 बजे फजर बाद उठकर आप लाइन लगाइए और वोट डालिए। और मुखालफिन ये मत समझना कि हमें कुछ पता नहीं है, तुम्हारी जो तैयारियां हैं हमें सब पता है। पोलिंग के दिन सुबह सुबह जब तुम आएंगे ना वहां पर बोगस वोट डालने के लिए, तो तुम चप्पल छोड़ के नहीं भागे तो हमारा भी नाम बदल देना। अगर वहां पर एक भी वोट बोगस गिराने आया तो पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर कार्रवाई सख्त से सख्त करेगी, और नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मेरी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस इलाके की, ये पूरे मालेगांव शहर से हमारी माँ बहनों को पैसों का लालच देकर लाते हैं और बोगस वोट डलवाने का काम करते हैं। बहुत सख्ती रहेगी, ये बात याद रखना। अगर कोई पकड़ा गया तो SIT जैसे केसेस दाखिल होंगे, छूटना मुश्किल हो जाएगा अगर कोई बोगस वोट डालने की कोशिश किया तो, क्योंकि आपके पास डुप्लीकेट आधार होगा और डुप्लीकेट शनाख्ती कार्ड होगा, ये याद रखना। और जितनी ताकत लगाना है मुखालफिन लगा ले, इंशाअल्लाह ताला पैनल तो हमारा ही निकलेगा। और आखिरी में ये आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि 15 तारीख को फजर की नमाज पढ़कर सुबह सुबह हमारे लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ टाइम निकालकर जाकर 4 मशीन होंगी, एक आदमी को, एक शख्स को 4 वोटें देना है। चारों मशीन पर आप पतंग की निशानी देखिए, वोट पतंग की निशानी पर बटन दबाकर हमें वोट दीजिए और भारी से भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए।